सोनिया गांधी का निजी निर्णय है, ये उनका निजी विवेक है, ये उनका एक मन है। इसलिए इसको ये समझना कि किसी के लिए कोई संदेश है या संकेत है, गलत होगा। उनकी पूरी राजनीतिक करियर और हिस्ट्री इस प्रकार के कई निजी निर्णयों से संबोधित रही है और उन्होंने बार बार ये किया है जब उन्होंने ठीक समझा है अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए। जहाँ तक इसमें बाकी लोगों का सवाल है, हम सुनते हैं 40 की सूची है। मैं आपसे एक चीज़ महत्वपूर्ण बात पे आकर्षित करना चाहूँगा ध्यान आपका, कि जहाँ तक मुझे याद है कि पूरे लोकसभा में शायद उस सूची में कांग्रेस के कोई व्यक्ति नहीं है, और राज्यसभा में अगर कांग्रेस के हैं तो एक या दो लोग हों। उनमें से भी एक पद है जो ICCR का है, वो स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक हमेशा उपराष्ट्रपति या सांसद द्वारा होल्ड किया गया है। अब अगर भविष्य में आगे उसको असंवैधानिक बताया जाए तो अलग बात है, लेकिन स्वतंत्रता से अब तक इसका ये एक रूल रहा है। तो कांग्रेस के इसमें कोई बहुत पद हो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बाकी पदों का सवाल है, ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वो चाहे तो ऑर्डिनेंस कर सकती है, उनका पूरा हक है। यानी ऑर्डिनेंस अभी भी आ सकता है, ऑर्डिनेंस अभी भी आएगा। ऑर्डिनेंस देखिए, सरकार क्या निर्णय करती है उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात हम सब भूल रहे हैं, कभी भी अगर ऑर्डिनेंस आता है, अगर सरकार ये समझती है कि ठीक है ऐसा करना, तो क्या कोई ऑर्डिनेंस चिरायु होता है? ऑर्डिनेंस के बाद वो अपने आप एक्ट बनाना ही पड़ता है, अभी हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। तो उससे क्या ये सोचते हैं लोग कि हम पार्लियामेंट में संसद को अवॉइड कर पाएंगे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। संसद के समक्ष ये आएगा, अगर ऐसा हुआ तो भी। जावड़ेकर जी, एक तो ये ऑर्डिनेंस बिल भी बनना है, दूसरा अगर आता है तो विजय कुमार मल्होत्रा और दूसरों के नाम पे आप क्या कहेंगे? अब नहीं, पहले तो हमारी बात जो पहले से हम कह रहे हैं कि कानून कानून होता है और आज का जो कानून है सब पर लागू होगा। इनका सोच था, कांग्रेस का इरादा नेक नहीं था ना, तो केवल जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई करे और खुद बच जाए, ये तो होना नहीं था। अब आगे हाँ 2-3 कमियां दिखाई देती है जो अभिषेक जी भी देख रहे हैं। पहले तो ये कि संसद जब चल रही है तो आप एक दिन भी ले सकते हो या कभी भी तुरंत बिल ला सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, सभी पार्टियों की बैठक बुला सकते थे, आपको जो जरूरत है देश को बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको ऑर्डिनेंस लाना है, ये किसी ने तर्क नहीं निकाला, आपके मंत्री ने बोला है कि हम करना चाहते हैं, कल भी बोला है, पेपर में सब जगह आया है, तो ये हुआ है। तो ये फिर ऑर्डिनेंस निकालना और उसके लिए हाउस प्रोरोग करना, हाउस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, जबकि 2 सत्रों में बंटा है, तो ये इरादा नेक नहीं था। और जब इरादा नेक नहीं होता है तब देश संशय करता है। इरादा कोई भी, लेकिन सिंघवी साहब, क्या ये बहुत लोगों का ये व्यू आ रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने ही, अपने ही लोगों ने सोनिया गांधी के लिए ये मुश्किल स्थिति पैदा कर दी? ये सब अटकलें हैं और इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं अभी आपने जो बोला जावड़ेकर जी ने, उसके आप जरा 3 तथ्य देखिए। बार बार आप वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई किया। ये कितना बड़ा आक्षेप है, कितना बड़ा आरोप है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने, एक संवैधानिक संस्था ने एक रीजन ऑर्डर द्वारा, जिसमें रीजन दिए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने डिस्क्वालीफाई किया। दूसरा, कि क्या कांग्रेस ने किसी की मंशा के बिना उसको बचाने का प्रयत्न किया? आज तक जब मिसेस गांधी को खुद को, आपने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है, तो क्या कांग्रेस इस तरह पीछे भाग रही है एक अध्यादेश पास करने सिर्फ उनके लिए? और कांग्रेस के इसके अलावा MPs हैं 1 या 2 जिनके ऊपर ऐसी कोई मुद्दा राइज करेगा। तो ये पूरा एक माहौल बनाया गया कि एक अध्यादेश सिर्फ मिसेस गांधी के लिए हो रहा है, ये गलत धारणा है। और आज तक कोई प्रारूप नहीं देखा किसी ने मिसेस गांधी या NSE के बारे में कहता हुआ कोई ऑर्डिनेंस आया हो सामने। ऑर्डिनेंस कई कारणों से हो सकता है, कई और ऐसी पोस्ट है जिनके लिए हो सकता है। जावड़ेकर जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद इनके पास भी आएंगे और विजय कुमार मल्होत्रा के सवाल पर भी इनसे पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक। लाभ का बलिदान। अपनी मान्यताओं के अनुरूप लोकसभा की सदस्यता से और NSE की अध्यक्षता से पत्र देती सदस्यता से और NSE की अध्यक्षता से पत्र देती।
लाभ का बलिदान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का लोकसभा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से इस्तीफा। मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन के उस बयान के ठीक बाद आया कि कानून सबके लिए बराबर है। बीच सत्र में संसद को स्थगित करने को जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा बनाया, उसकी हवा भी सोनिया के इस्तीफे से निकल गई। जया बच्चन को राज्यसभा से बेदखल करने को लेकर शुरू हुआ बवाल अब उस मोड़ पर है जहां से कांग्रेस जिधर भी जाए उसे फायदा ही फायदा है। सोनिया का एक और बलिदान, और बलिदान भी उस कुर्सी का जिसे लाभ का पद बताया जा रहा था। गुरुवार के दिन की सियासत ने बीजेपी नेताओं के राष्ट्रपति पहुंचने से हलचल पकड़ी और इससे पहले आई इन खबरों ने आग में घी डालने का काम किया कि सरकार लाभ के पदों को विपक्ष के निशाने से बाहर रखने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। Yesterday adjourned both houses of parliament sine die, और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। संसद के सामने वो कानून नहीं लाना चाहते थे, वो ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे। Cannot be two standards, one for Jaya Bachchan, another for Sonia Gandhi. There cannot be double standards, one for Uttar Pradesh, another for the central government. बीजेपी ने सोनिया के इस्तीफे के तुरंत बाद से ही ये हवा बनाने की कोशिश की कि ये कांग्रेस का नया नाटक है और ये इस्तीफा सोनिया ने कांग्रेस की चालों का पर्दाफाश होने के बाद अपना दामन बचाने के लिए दिया है। लेकिन विपक्ष की हर गोली का जवाब कांग्रेस के समर्थकों ने अपनी चिर परिचित बोली से दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सोनिया के इस नए बलिदान से कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर फायदा मिलेगा और कांग्रेस सोनिया के इस इस्तीफे को सोनिया का त्याग बताकर इसका प्रचार करने की रणनीति भी बना रही है। संसद को बीच सत्र में स्थगित करने के मुद्दे पर लेफ्ट के तेवर भी सोनिया के इस कदम से ढीले पड़ गए। कांग्रेस अध्यक्ष के इस आनन फानन में लिए गए फैसले को पार्टी नेताओं ने उनका बलिदान बताया और उनके तेवरों से भी साफ दिखा कि कांग्रेस लंबे लाभ के लिए किए गए इस फौरी बलिदान को भुनाने से नहीं चूकेगी। ये कदम मिसेस गांधी ने उठाई वही सिद्धांत लेते हुए जो पहले भी उठाई थी, और उसने कहा कि शी हैज नो इंटरेस्ट इन डेकोरेटिंग एनी पोस्ट। करके दोबारा साबित करती है कि भारत की राजनीति में उनकी योगदान, भारत के लोगों को सेवा के लिए उनको जो निष्ठा है, वो किसी पद की लालच आज संसद को, आज संविधान को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा नैतिकता के लिए किया गया बलिदान है या लाभ के लिए किया गया नाटक, इस पर खेमेबंदी शुरू हो चुकी है। दोनों खेमों ने अपने हथियारों पर सान चढ़ानी शुरू कर दी है और इसका गुणा भाग निकलेगा 11 मई को, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आलोक कुमार के साथ रवि धीमान, जी न्यूज, दिल्ली। सिंघवी साहब, चाहे कुछ भी वजह रही हो, लेकिन इसको भुनाने का तो अभी से मामला दिख रहा है, अभी से नारे लगने शुरू हो गए हैं, ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। देखिए, ये भुनाने की, फायदा उठाने की, स्वार्थी ढोंग, ये सब वो इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए ये एक जानबूझकर की किसी प्रकार की रणनीति का एक हिस्सा हो। जो सबसे पहली बात समझनी जरूरी है वो ये है कि जहां तक मिसेस गांधी का सवाल है, ये उनका निजी निर्णय है। उन्होंने बार-बार अभी की बात, लेकिन कांग्रेसी सड़कों पर बोल रहे हैं। सिंघवी साहब, कांग्रेसी सड़कों पर तो निकल रहे हैं, उनका निजी निर्णय होगा, लेकिन फायदा उठाने की कोशिश तो साफ दिख रही है। आप प्रचार में इसको नहीं भुनाएंगे, आप प्रचार में ये बात नहीं ले जाएंगे लोगों तक? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमारे साथ जो आम जनता है, जो समर्थन करती है, जो समझती है मिसेस गांधी को, वो बिल्कुल इस बात को, आखिर सभी लोग इस त्याग के ढोंग को करके बड़े क्यों नहीं बन जाते हैं? क्यों नहीं? बीजेपी के कितने लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ढोंग होता है और मिसेस गांधी के केस में ढोंग नहीं है। यही फर्क सिर्फ जनता समझती है, और अगर जनता के सामने ये मैसेज आता है तो इसमें खराबी क्या है, गलती क्या है? मैसेज आप ले जाएंगे, जनता को आप ऐसे, आप कॉन्शियसली मैसेज ले जाएंगे? सिर्फ मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देखती है पूरा करियर, जनता देखती है पूरा युग, एक पूरा समय, और देखती है कंसिस्टेंसी आपकी अप्रोच की।
मेरे को ये बताइए आप कि इनके पार्टी में विपक्ष में बीजेपी में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक इंसिडेंट हो या एक पूरा करियर हो राजनीतिक या एक पूरा एक पैटर्न हो उनके बिहेवियर का। जनता बिल्कुल बहुत परिपक्व है और जनता परिपक्व इसलिए है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्डक्ट देखती है और इस बात को बीजेपी और विपक्ष भूल गए हैं। वो एकदम हतप्रभ हो गए हैं क्योंकि उनकी परिभाषा में ये आ ही नहीं सकता। उनके लिए सब चीज राजनीतिक ढोंग होनी चाहिए या कोई अल्टीरियर मोटिव होना चाहिए या कोई कॉन्स्पिरेसी होना चाहिए। और तो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। जावड़ेकर जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल, यानी मुझे आश्चर्य होता है आज अभिषेक मनु सिंह भी कैसे तर्क दे रहे। बात सीधी है कि अगर त्याग है तो प्रधानमंत्री का भी त्याग नहीं था, प्रधानमंत्री पद का वो ले नहीं सकती थी। ये जब बात सामने आई तब उन्होंने जो मजबूरी को त्याग का माहौल दे दिया। नहीं, लेकिन वही मैं बता रहा हूं। और आज जो कर रहे हैं वो भी तो चुनाव के फिर चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ कर रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल, चुनाव पर तो वो फिर जा रही हैं, तो फिर त्याग कैसा? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों बातें जो मेरे मित्र कह रहे हैं गलत हैं। क्या कौन सा उनके बारे में वर्जित चीज थी जो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी? संविधान में क्या चीज वर्जित थी? हमारे कानून में क्या रोकता था? जन समर्थन में क्या चीज बची हुई थी जिसे प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी? वो गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 कि वो अगर मैं आज अपने पद से, जिसको आप लाभ का पद कहते हैं, उसको छोड़ता हूं और मैं अपने एमपीशिप को छोड़ता हूं, तो ये कानून में कहीं लिखा है? ये बेहूदी बात होगी कि मैं वापस एमपी नहीं बन सकता। नहीं, आप वापस बन सकते हैं। आप वापस बन सकते हैं। आप त्याग को लेके उसे बुलाएंगे भी और फिर वापस भी आएंगे। नहीं, देखिए त्याग और संन्यास से बहुत फर्क है और प्रकाश जावड़ेकर जी उनकी पार्टी उस फर्क को नहीं समझ रहे हैं। राजनीति में रहकर नैतिक मूल्यों का अनुसरण करना त्याग होता है, वो सैद्धांतिक कॉन्डक्ट होता है। और अगर छोड़कर आप चले जाएं संन्यास में और वहां बात करें नैतिक मूल्यों की, तो ज्यादा आसान होता है मेंटेन करना। मैं समझता हूं कि राजनीति में रह के एक पार्टी को लीड करके सिद्धांत फॉलो करना, नैतिक मूल्यों को फॉलो करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और इनकी पार्टी बताएं एक भी। हाँ, दोनों बताऊंगा, कांग्रेस का भी बताओ, अभिषेक जी के लिए थोड़ा ताजा करो, मेरी भी पार्टी का बताता हूं, उनके पार्टी का भी एक ही बताता हूं। अडवाणी जी का नाम हवाला के डायरी में जब आया तो उन्होंने खुद होके, किसी के कहने बिना, किसी की डिस्क्वालिफिकेशन की ये न होते हुए भी उन्होंने खुद को इस्तीफा दिया और ऐलान किया कि मैं तब तक संसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होता। फर्स्ट उनके पार्टी का 1975 में देश कभी नहीं भूलेगा कि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अनसीट करने के बाद भी उन्होंने सारे कानून को पूर्वलक्षी प्रभाव से बदला। नहीं, पूर्वलक्षी प्रभाव से बदला, देश में तानाशाही लाई और अपने पद को बरकरार रखा। तो ये कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। खैर सिंघवी साहब, साफ दिखता हुआ कि अभी तो जिस तरह से सड़कों पे कांग्रेसी उतरे हुए हैं कि कम से कम ये बात आप चाहे जनता तक मैसेज पहुंचाने की बात कहें या वो कारण कहें, लेकिन ये बात भुनाने की तैयारी पूरी कांग्रेस ने कर ली है। देखिए, अगर हमारे एक सर्वोच्च नेता का पूरा राजनीतिक करियर ऐसा हुआ है जो सिद्धांतों से जुड़ा है, नैतिक मूल्यों से जुड़ा है, तो हम बेझिझक उस बात को जनता के सामने रखने में गर्व महसूस करते हैं। हमारा हक बनता है और उसके बेसिस पे जनता बार बार हमें चुनावित करती है, हमारा समर्थन करती है, मिसेस गांधी का समर्थन करती है। अगर किसी और पार्टी के पास ऐसे अनुसरण करने वाला उदाहरण है तो उनको भी सामने लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। जरूरी है जी, बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। साफ दिखता हुआ ये पूरा जो हुआ रवि धीमान जी न्यूज़ संवाददाता ने सुबह से देखा और अभी भी रवि आपने दोनों तरफ की बातें सुनी हैं। फायदा, राजनीतिक फायदा किसको होता दिख रहा है? ग्राउंड से सिचुएशन क्या कह रही है? आज के दिन की रिपोर्ट देखिए किशोर, अगर आज के दिन की रिपोर्ट आप देखें, कल तक जो पलड़ा था वो बीजेपी और एनडीए का भारी था, लेकिन आज जो
राजनीतिक विश्लेषक और हम खुद भी मान रहे हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक है सोनिया गांधी का। हालांकि हम इसको हम और जो राजनीतिक जानकार हैं इसको त्याग मानने से परहेज़ कर रहे हैं। वो इसलिए कि ना तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पद और ना ही रायबरेली से लोकसभा की सदस्यता सोनिया गांधी के लिए वापस पाना इतना मुश्किल काम है कि इसको त्याग की संज्ञा दी जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज इस इस्तीफे से सोनिया गांधी ने कांग्रेस का पक्ष ज़रूर मजबूत कर लिया है। और जहां तक इसको भुनाने की बात है तो किशोर, पिछले 2 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता होते हैं, जब भी कभी बात आती है नैतिकता की, मूल्यों की, तो वो जो प्रधानमंत्री का पद सोनिया गांधी ने ठुकराया था उसको बलिदान की संज्ञा देकर उसको भुनाने में कभी परहेज़ नहीं करते हैं। रहा सवाल बीजेपी का, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी के दबाव के कारण ये हुआ है, एक तरह से बीजेपी की जीत है। क्या जा रहा हो, दोनों ऑफिसेस से क्या आज फीडबैक मिला आपको? एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता की के हाव-भाव आज कैसे दिखे और एक आम बीजेपी कार्यकर्ता के हाव-भाव कैसे दिखे? किशोर, इसके लिए एक रात पहले अगर घटनाक्रम पर हम गौर करें, जब से यूपीए सरकार आई है और देर रात को अगर कोई मंत्रणा होती है तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला अगले दिन ज़रूर हमें सुनने को मिलता है, भले वो बिहार विधानसभा को भंग करने का फैसला हो या नटवर सिंह के मुतल्लिक लिया गया फैसला हो। और अब जब कल देर रात ये बैठक हुई तो उसके बाद आज जिस तरह से मीडिया को भी बुलाया गया कि एकदम अर्जेंट प्रेस ब्रीफिंग है 10 जनपद पर और वहाँ सबको बहुत कम समय में बुलाया गया, तो ये जाहिर सी बात है कि ये सोचा समझा हुआ फैसला नहीं था। जब दबाव बढ़ा था तभी कांग्रेस अध्यक्ष को ये फैसला लेना पड़ा था। हालांकि इसको बीजेपी की जीत भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आज बीजेपी के मुख्यालय के बाहर का माहौल देखें और 10 जनपद के बाहर का माहौल देखें तो एक बात स्पष्ट थी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका जो मोराल है वो कहीं ज़्यादा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं से या बीजेपी के प्रवक्ताओं से। जी रवि जावड़ेकर साहब से भी उस पर बात करेंगे और ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे हमारे साथ डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती, सीपीएम के सांसद हैं और चेयरमैन है रूरल पावर डेवलपमेंट बोर्ड के और चेयरमैन है मेडिकल हर्बल डेवलपमेंट बोर्ड के। लाभ का बलिदान, छोटा सा ब्रेक। अपनी मान्यताओं के अनुरूप लोकसभा की सदस्यता से और एनएसी की एकता से और एनएसी की अध्यक्षता से त्याग पत्र देती। सोनिया गांधी ने इस्तीफा भले ही विपक्षी अभियान की हवा निकालने के लिए दिया हो, लेकिन इस इस्तीफे से सीपीएम पर भी दबाव बढ़ गया है। आइए देखते हैं कि किस तरह तूल पकड़ा सोनिया गांधी का मामला। सोनिया गांधी के बाद लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ही सबसे बड़ी हस्ती हैं, जिनका नाम लाभ के पद विवाद में है। आरोप है कि सोमनाथ चटर्जी ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी के इस्तीफे की पृष्ठभूमि 17 मार्च को ही तैयार हो गई थी, जब जया बच्चन की राज्यसभा से छुट्टी हुई थी। जाहिर है समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी वाला वाकया रहा। पार्टी की बौखलाहट तब और बढ़ गई जब अमर सिंह की सदस्यता पर भी खतरा नजर आने लगा। हताश अमर सिंह ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैंने उपराष्ट्रपति जी से त्यागपत्र देने का समय भी कर लिया था, लेकिन अमर सिंह को यह बयान बदलते देर नहीं लगी। 21 मार्च को उन्होंने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें, लिहाजा वो इस्तीफा नहीं देंगे। उधर विपक्ष सोनिया गांधी को बख्शने के मूड में नहीं रहा। 22 मार्च की शाम समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम और बीजेपी ने अलग अलग राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनकी मांग थी लाभ के पद मामले में जया बच्चन और सोनिया गांधी के लिए एक ही मानदंड होना चाहिए। इसके साथ विपक्ष बजट सत्र के दूसरे सत्र को खत्म करने से भी खासा नाराज रहा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार अध्यादेश लाकर लाभ के पद की परिभाषा बदल सकती है। हालांकि अभी हालात बदले नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। वामपंथी दलों की को भी इससे मुश्किल हो रही है, या चाहे वो कुछ भी कहें कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती हैं सीपीएम के। डॉक्टर चक्रवर्ती, सीपीएम का स्टैंड इसमें क्या है? मॉरल हाई ग्राउंड लेने में तो हमेशा सबसे आगे रहे हैं आप लोग, लेकिन आप कह रहे हैं हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। हेलो जी डॉक्टर चक्रवर्ती, आप तो मेरी आवाज पहुंच रही है? या प्लीज रिपीट। मॉरल हाई ग्राउंड आप हमेशा लेने में आगे रहते हैं, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि आप लोग कोई इस्तीफा नहीं देंगे, यू विल नॉट रिजाइन। मेरा हिंदी तो अच्छा होगा नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। What we understand basically is the question of house of profit. The basics of that is somewhat different. In West Bengal,
the members of parliament who are in different corporations, none of them enjoy the official different advantages. None of them are taking this remuneration or nothing kind of that. Basically, they are in the course of development of different organizations, and that's all. So basically, the reason that attracts house of profit, which is basically whether a legislator will act in the capacity of executive also. डॉक्टर चक्रवर्ती ये तो डॉक्टर चक्रवर्ती दिस विल टेक द डिबेट टू वो टेक्निकल डिबेट हो जाएगी. लेट्स लीव इट एट दैट. पॉलिटिक्स में हाउ डू यू सी सोनिया गांधीज डिसीजन टू एक्ट on the way she acted today, and how it's going to affect you in the elections? सोनिया गांधी जो उनको मन में चाहते थे और उसे माफिक कर दिया. दिस इज कंप्लीटली हार्ड सब्जेक्ट. आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट माई क्वेश्चन इज वेदर he or she is enjoying the entire executive facilities is the main question. So I don't find any reason that why the members who as in the organizations are trying to develop those organizations as a part of the social activity. Political advantage मिलेगा कोई कांग्रेस को या ऑपोजिशन को? Yeah, I believe that maybe it can give her a clean sheet that she is very clean, this, that, etc., etc. But I should not comment on that. She is having her own party. कमेंट इसलिए क्योंकि आप जो इलेक्शंस हो रहे हैं आप दोनों आमने सामने हैं. अगर आप कह रहे हैं उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा, यानी आप मान रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल डिसएडवांटेज होगा? नो. मेरा कौन दिक्कत नहीं, मेरा कौन पॉलिटिकल डिसएडवांटेज होगा नहीं. पीपल इन द कंट्री, देश में जो लोग हैं वो सब जानते हैं बायां बाजू क्या तरफ में है और सीपीआईएम कैसे हो, वो जानते हैं. यू सी, टू अस वी हैव इवन नॉट टेकन द स्कोप ऑफ मिनिस्ट्री. जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं. डॉक्टर चक्रवर्ती जावड़ेकर साहब हमारे साथ हैं. इनसे डॉक्टर चक्रवर्ती जावड़ेकर साहब हमारे साथ हैं. इनसे हम बात करेंगे पूरा इनकी पार्टी का आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है. एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं. प्रकाश जावड़ेकर जी बीजेपी के हमारे साथ रहेंगे. लाभ का बलिदान. अपनी मान्यताओं के अनुरूप लोकसभा की सदस्यता और अध्यक्षता से पत्र देती. लाभ का बलिदान. हमारे साथ डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती कोलकाता से हैं और जावड़ेकर जी यहाँ पर हैं. जावड़ेकर साहब, क्या हर एक तो हर पैंतरा आपका उस तरह से फिट नहीं बैठ रहा है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं पिछले काफी समय से? अब क्या मैं ऐसा मानता नहीं, क्योंकि आप देखो लोकसभा के चुनाव का एक वाकया छोड़ दो, लेकिन उसके बाद झारखंड में जहां हम हारे थे जीत के आए, बिहार में हारे थे वहां जीत के आए. अब जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां 3 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, तीनों से बेदखल हो जाएगी. नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन हम तैयार है. ये पर्सनल लॉसेस जो सोनिया गांधी को, ये रणनीति में क्या ये फेलियर है कि पर्सनली सोनिया गांधी को जब टारगेट किया है तो उल्टा पड़ जाता है? मैं मानता हूं अब और उल्टा पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि अब क्या करेंगे वो, उनको ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे अगर. लेकिन पर्सनल टारगेट वही मैं बता रहा हूं ना. आपने पूरे मामले पे पूरे मामले नहीं, आपने तो बोला ना कि सोनिया गांधी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है सब कुछ. ऐसा है ना, नहीं तो उद्देश्य क्या अभी. इसीलिए मेरा जो तर्क है कि वो ऑर्डिनेंस लाएंगे या नहीं लाएंगे. ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे तो देश यही मानेगा कि ये सोनिया को बचाने की कोशिश थी. अब सोनिया ने इस्तीफा दे दिया है इसलिए वो ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे, तो ये मकसद तो साफ हो जाएगा. अगर वो ऑर्डिनेंस लाते हैं तो वो ऑर्डिनेंस लाएंगे, और मेरा जो ख्याल है वो ऑर्डिनेंस लाएंगे और वो ऐसा लाएंगे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट ही पूरा बदल देंगे और कुछ नहीं रहेगा. यानी एनीबॉडी होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट वो भी चल पाएगा, एग्जम्पशन हो जाएगा. और इसलिए फिर वो लोकसभा में आना चाहती है, फिर एनएससी चेयरमैन बने, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये उनका रणनीति है और लोगों के सामने ये 2-4 महीने में होने वाला है, तो इसलिए कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. डॉक्टर चक्रवर्ती, अगर ऐसा ऑर्डिनेंस आता है तो आपका लेफ्ट का स्टैंड क्या होगा? वुड यू सपोर्ट सच एन ऑर्डिनेंस? यू आर आस्किंग मी? यस डॉक्टर चक्रवर्ती. Hello, yeah, this is Dr. Sujan Chakraborty. I will have two points to make, please. Yeah. One is you are asking of the political advantage, question of political advantage or disadvantage. I understand that since we were offered the ministership and we didn't take it, rather
we have taken up the issues of common interest. So our credibility is not at stake. That the people of the country knows. The question too is very important. That the house of profit question, the way it is now coming. You see the legislatures all over the country, plus minus 5,000, and a good number of them are involved in different types of developmental activities in the name of this corporation, etc. So it will have a total effect, and thereby the jeopardize the entire political system right at present. You will लेकिन डॉक्टर भट्टी ये साफ दिख रहा है कि सोनिया गांधी ने एजेंडा जरूर सेट कर दिया गया है, चाहे आपके लिए, अपने अलायंस के लिए, चाहे विपक्ष के लिए। विपक्ष ने जिस तरह से पहला राउंड जीता था, अभी अगला राउंड जरूर कांग्रेस को जाता दिख रहा है। कितने राउंड और होंगे ये देखना जरूर होगा। लाभ का बलिदान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावड़ेकर साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। और डॉक्टर चक्रवर्ती आपका भी कोलकाता से। और एक बार फिर आपको याद दिला दें, आज बलिदान दिवस है और शहीद आजम के बलिदान की बात हम करेंगे थोड़ी सी देर में अपनी खास पेशकश में। 75 साल बाद याद करेंगे शहीद आजम को, खास पेशकश में ऐ वतन तेरे लिए, थोड़ी देर में। अपनी मान्यताओं के अनुरूप लोकसभा की